नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर वन के बारे में। वर्ल्ड वॉर वन 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 तक हुआ। वर्ल्ड वॉर टू के होने से पहले इसे ग्लोबल वॉर के नाम से जाना जाता था, पर वर्ल्ड वॉर टू के होने के बाद इसे वर्ल्ड वॉर वन कहा जाने लगा। इसमें लगभग 1,70,00,000 लोगों की जान चली गई, जिनमें के 1,10,00,000 सैनिक थे और 60 लाख आम नागरिक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ अलायंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रिपल अलायंस 1882 ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच में हुआ। ट्रिपल एंटॉन्ट 1907 ये फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया के बीच हुआ। ये वॉर दो ग्रुप्स के बीच में हुआ, पहला सेंट्रल पावर्स और दूसरा अलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर्स में थे ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर। अलाइड पावर्स में थे रशिया, यूएस, ब्रिटेन, जापान और फ्रांस। 28 जून 1914 ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के होने वाले राजा आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड बोस्निया के शहर साराजेवो घूमने गए। तभी बोस्निया के कुछ क्रांतिकारियों ने सर्बिया की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक हैंड के साथ मिलकर उन्हें मारने की साजिश रची। जब वो साराजेवो शहर के ऑडिटोरियम में एक फंक्शन अटेंड करने के लिए जा रहे थे, तभी एक आदमी ने उनकी गाड़ी पर एक बम फेंका। वो बम उनकी गाड़ी से टकराकर पीछे आ रहे सिक्योरिटी ऑफिसर्स की गाड़ी से टकराकर फट गया, जिसमें कि वो सिक्योरिटी ऑफिसर्स घायल हो गए। फ्रांज फर्डिनेंड ने अपना सफर जारी रखा और 2 घंटे तक फंक्शन अटेंड करने के बाद में उन्होंने फैसला किया कि वो घायल ऑफिसर्स से हॉस्पिटल में मिलेंगे। उन्होंने अपने ड्राइवर को हॉस्पिटल चलने का आदेश दिया। उनके ड्राइवर को हॉस्पिटल का रास्ता सही से पता नहीं था और ड्राइवर ने एक गलत टर्न ले लिया और वो एक गलत रास्ते पर जा पहुंचे। वहीं पर खड़े एक आदमी ने आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड पर गोली चलाकर उन्हें मार दिया। इस आदमी का नाम गैव्रिलो प्रिंसेप था। जिन लोगों ने फ्रांज फर्डिनेंड को मारने की साजिश रची, गैव्रिलो प्रिंसेप उन्हीं में से एक था। ये बोस्निया के एक क्रांतिकारी संगठन यंग बोस्निया का एक मेंबर था, जो बोस्निया को ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से आज़ादी दिलाना चाहता था। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की मौत के पीछे सर्बिया को दोषी ठहराया और सर्बिया को एक अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम में कई सारी ऐसी शर्तें थीं जिनको अगर सर्बिया मानता तो इसका मतलब होता कि सर्बिया ने खुद को ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का गुलाम स्वीकार किया है। इस वजह से सर्बिया ने ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का अल्टीमेटम नहीं माना। अल्टीमेटम ना मानने के कारण ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। सर्बिया ने रशिया से मदद मांगी। रशिया सर्बिया की मदद करने के लिए मान गया, क्योंकि रशिया और सर्बिया दोनों देशों में स्लाविक लोग रहते थे और रशिया भी चाहता था कि वो इस मामले में इंटरफेयर करे। जब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को पता चला कि रशिया सर्बिया के साथ है, तो उसने जर्मनी से सहायता मांगी। 1882 में हुए एक अलायंस के कारण जर्मनी मदद के लिए राजी हो गया। वॉर डिक्लेयर्ड। ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी ने सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रशिया ने भी जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान किया और फ्रांस ने भी जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, क्योंकि फ्रांस और रशिया एक अलायंस में थे। ट्रिपल अलायंस का मेंबर होने के बावजूद इटली ने जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की मदद नहीं की। अगस्त 1914 अब युद्ध शुरू हो चुका है। जर्मनी ने फ्रांस पर हमला शुरू कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि पहले फ्रांस को हराकर उसके बाद रशिया से लड़ाई की जाए, क्योंकि रशिया काफ़ी बड़ा है और उसे अपने सैनिकों को इकट्ठा करने में समय लगेगा। इस समय में वो फ्रांस को हरा सकता है। जर्मनी ने फ्रांस पर बेल्जियम से होते हुए हमला किया, लेकिन अब ब्रिटेन भी वॉर में घुस चुका था, क्योंकि 1839 में ब्रिटेन और बेल्जियम के बीच एक ट्रीटी हुई, जिसमें कि ब्रिटेन ने बेल्जियम के बॉर्डर्स की रक्षा का वादा किया। और क्योंकि जर्मनी बेल्जियम से होते हुए फ्रांस तक जा रहा था, इसीलिए बेल्जियम के बॉर्डर्स की रक्षा के लिए ब्रिटेन ने अपने सैनिक फ्रांस भेज दिए। जर्मनी फ्रांस तक पहुंचने में तो सफल हुआ, लेकिन फ्रांस को हरा नहीं पाया, क्योंकि वहां पर ब्रिटिश सैनिक भी थे। लेकिन जर्मनी ने रशिया को हरा दिया और उसमें जर्मनी के भी कई सारे सैनिक घायल हुए। 19 अक्टूबर 1914 को ऑटोमन एम्पायर ने रशिया पर अटैक कर दिया, क्योंकि रशिया और ऑटोमन एम्पायर के बीच
डार्डेनेल्स स्ट्रेट नाम की जगह थी जिस पर ऑटोमन एम्पायर और रशिया के बीच हमेशा अनबन रहती थी, और ऑटोमन एम्पायर ने सुएज कैनाल पर भी हमला बोल दिया क्योंकि सुएज कैनाल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिंक थी इंडिया और ब्रिटेन के बीच। वहीं से इंडिया से सैनिक जाते थे ब्रिटेन के लिए। उस समय भारत ब्रिटेन का गुलाम था। इसी तरह से सब एक दूसरे पर हमला करते रहे और ये 3 साल तक चलता रहा, पर किसी को कोई खास बढ़त नहीं मिली। बैटल ऑफ सोम 1 जुलाई 1916 से लेकर 18 नवंबर 1916 तक चला, जिसमें कि एक ही दिन में अलाइड पावर्स के 80,000 सैनिक मारे गए। ये आज तक का एक दिन में सबसे ज्यादा सैनिक मारने का रिकॉर्ड है। फ्रांस और ब्रिटेन ने अफ्रीका में जर्मनी की कॉलोनीज पर हमला करना शुरू कर दिया। अब जापान ने भी जर्मनी की माइक्रोनेशिया और चाइना की कॉलोनीज पर हमला कर दिया। जापान ने ब्रिटेन से हुई एक संधि के कारण युद्ध में भाग लिया। नेवल वॉर जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में समुद्र में भी जंग छिड़ गई, लेकिन उस समय जर्मनी के पास सबमरीन्स थी जिनसे कि वो अलाइड पावर्स की शिप्स को निशाना बनाती थी। पहले तो जर्मनी केवल अलाइड पावर की शिप्स को ही निशाना बनाता था, लेकिन बाद में उसने पैसेंजर शिप्स को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। एक ऐसी ही पैसेंजर शिप पर किए गए हमले में 1200 आदमियों की जान चली गई। उसमें कई सारे लोग अमेरिका के भी थे। इस बात से गुस्सा होकर अमेरिका ने भी युद्ध में हिस्सा लिया। जर्मनी का सामना करने के लिए अमेरिका हर रोज अपने 10,000 सैनिक ब्रिटेन को भेजता था, जिसकी वजह से सेंट्रल पावर्स को कड़ी चुनौती मिल रही थी। उसी समय रशिया में हुई एक क्रांति के कारण 1917 में रशिया में एक नई सरकार बनी। कुछ दिनों बाद व्लादिमीर लेनिन ने वहां की सत्ता संभाली और जर्मनी के साथ समझौता कर लिया। रशिया ने अपनी तरफ से लड़ाई बंद कर दी। अमेरिका की सपोर्ट की वजह से अलाइड पावर्स जर्मनी पर अटैक करती रही और आखिरकार सेंट्रल पावर्स की हार हुई। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया और उसके अगले साल 18 जून 1919 को ट्रीटी ऑफ वर्सलीज बनी, जिसमें कि जर्मनी को युद्ध का दोषी माना गया। जर्मनी पर काफ़ी कड़े फाइन लगाए गए। इस फाइन को जर्मनी 2010 तक भर पाई। वर्ल्ड वॉर 1 के कारण कई सारे देश कर्ज में आ गए। इसकी वजह से ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर टूट गए। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 के समय भारत ब्रिटेन का गुलाम था, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 में भारत के करीब 13 लाख सैनिकों ने भाग लिया, जिसमें से कि 50,000 मारे गए। इन्हीं सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए इंडिया गेट का निर्माण किया गया।